हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स। तो ये हमारा सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिसमें हम कौन सा सेक्शन कवर कर रहे हैं? इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नरेशन। नरेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है। अब इसका जो मूल मंत्र है उसको ध्यान दे। सबसे पहले क्या है? टेंस चेंज होता है। ये याद रखना है कि जो नरेशन है उसमें टेंस चेंज होता है। और यहीं पे दूसरा इसका भाई है वॉइस, जिसमें टेंस चेंज नहीं होता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने क्या कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ। अब जज कह रहा है तो वो क्या करेगा? कमांड देगा, प्लीड तो करेगा नहीं, तो कमांड होगा। अब मैंने क्या बोला था? टेंस चेंज होता है, तो अगर ये पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट तो हो नहीं जाएगा, तो कमांड्स नहीं हो सकता, कमांडेड होगा। दो ऑप्शंस में फंस गए। टू, टू क्यों आया है ये भी देख लीजिए। कमांड के साथ हमेशा टू आता है, ये याद रखना। अब मैंने क्या कहा था? टेंस चेंज होता है, बट आप यहाँ पे कॉल्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका भी रीजन है, टू के साथ V1 आता है। तो जो हमारे रूल्स हैं उनको भी देख के चलना है। तो टू के साथ V1 आएगा तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू कैन गो डैश यू लाइक। यू कैन गो, अब वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? किसी प्लेस पर ही तो जाएगा। प्लेस के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? वेयर एवर, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैम वेयर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वेयर तब होगा जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ वेयर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, यहाँ क्या बोला जा रहा है? आप वहां जा सकते हैं जहां आपको जाना पसंद है, तो वेयर एवर आएगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बियॉन्ड द पावर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर के लॉ से भी परे है। नेचर का लॉ इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो साइंस की पावर, जो साइंस की स्टडी है उससे बियॉन्ड जो पावर है उसको क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल। ओके, सुपरलेटिव डिग्री ये तो आपको पता ही है, बेस्ट हो गया, द बेस्ट, ये सारी क्या है? ये सब क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। एंड सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? जो चीज हमें पहले से पता है उसको डबल रिपीट करना है। जैसे कजन, सिस्टर। अब कजन दिया है तो उसके आगे सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ब्रदर लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सुपर नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश हिज व्यूज बिफोर द ऑडियंस। अब देखो, अपने व्यूज को क्या करेगा? वो प्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, पब्लिश करेगा। पब्लिश कब करेगा? जब प्रिंटेड फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो है सेट फोर्थ। ओके, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, मतलब टेंस्ड सिचुएशन हो, आपको डिप्रेशन हो, इन सारी कंडीशन को क्या कहा जाता है? एफ्लिक्शन। वो किससे मैच कर रहा है? मेरा डिस्ट्रेस से मैच कर रहा है। एंड फॉरेन, फॉरेन लैंड वो होती है जो हमारी नेटिव के बाहर होती है। आइडलाइज मतलब आदर्शवादी, रिडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ओके, साथ साथ आप इन सब की मीनिंग भी लिखते जाइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा क्या है? नरेशन।
नरेशन देखिए, सैडली, सैडली के लिए याद रखिए हम हमेशा अल्लास यूज करते हैं। अब अल्लास तो सब में है। ओके, अब हम देखते हैं आई वॉज अनडन। अब देखिए वो कह रहा होगा ही वॉज अनडन, कह रहा होगा, वॉज में कह रहा है, मतलब अभी तो पास्ट में है, तो ऑब्वियसली या तो उसने प्रेजेंट में कहा होगा या पास्ट में कहा होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट में ही कहा होगा क्योंकि वॉज है। अगर पास्ट में कहा होता तो यहाँ हैड होना चाहिए था, क्योंकि पास्ट में वॉज का हैड हो जाता है। ओके, तो वॉज है तो एम होना चाहिए, आई एम अंडर। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज डिस्चार्ज्ड एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। अगेंस्ट, प्रूफ अगेंस्ट तो होगा नहीं। ओके, वो डिस्चार्ज हो गया मतलब रिहा हो गया तो अगेंस्ट नहीं होगा, प्रूफ ऑफ होना चाहिए, मतलब उसकी गुनाह का जो उस पे आरोप लगा था उसका कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। तो ऑप्शन सी मस्ट हैव एरर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, हमें उस प्लेस का नाम बताना है जहां पे हेंस को रखा जाता है। उस प्लेस को क्या कहा जाता है, कूप्स। नेक्स्ट देखिए, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वो कंडीशन होती है जिसमें आप फुली सेटल्ड होते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं या फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हैं। अब हमें इसमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। फेवरेबल कंडीशन मतलब जो दूसरी कंडीशन रही होगी वो ऑकवर्ड रही होगी। लेजी मतलब आलस। डिस्कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट ना होना, कोई डिसएग्रीमेंट होना। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब कोई चीज ज्यादा होना, एक्स्ट्रावेगेंजा। देन ही इज डैश देन हिज ब्रदर। अब डैश बोल रहा है हिज ब्रदर। एज के मामले में जब कोई बड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओल्डर। ओके, एज को जब कंसीडर करते हैं तो ओल्डर यूज करते हैं। अगर वो एज को कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ लिखता ही इज एल्डर, मतलब वो बड़ा है, तो एल्डर आता। यहाँ पे एज कंपैरिजन की जा रही है तो ओल्डर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इडियमेटिक एरर। इडियमेटिक एरर बताना है तो सबसे पहले इडियम देख लो। एरर नहीं बताना है इसमें, हमें मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले देख लो इडियम कौन सा है हमारा। इडियम है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है बैड लक। ओके, बैड लक क्या है इसमें, मिस फॉर्च्यून। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। डैश इज अ गिफ्ट, दीज तो बोल नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर है। विच भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। दोज भी नहीं हो सकता क्योंकि अगेन सिंगुलर है। तो बचा क्या, दिस। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड द साउंड मेड बाय दिस विंग्स। ओहो, इसमें तो आंसर रह गया। साउंड जो विंग्स प्रोड्यूस करते हैं उसे फ्लटर कहा जाता है। आपको आंसर नहीं देखना है, आपको बिना देखे बताना है, ठीक है, फ्लटर कहा जाता है। कंसाइटेड, कंसाइटेड का मुझे क्या बताना है, एंटोनिम। कंसाइटेड का मतलब क्या होता है, अभिमानी। अभिमानी, एरोगेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली मॉडेस्ट मतलब उदार। डिटेल्ड मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देना प्रॉपरली। डाइवर्स मतलब जैसे कि अपने रास्ते से भटक जाना, जैसे कि ये एक रेज आ रही है, ये अलग अलग भटक गई, डाइवर्ज हो गई, इसे बोलते हैं अलग अलग अपने पाथ से भटक जाना। कन्वेक्स, कन्वेक्स तो मतलब जो हमारा कोई भी मिरर होता है या फिर कोई भी लेंस होता है उसकी शेप को कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म क्या होगा? मतलब खुले दिल से किसी का स्वागत करना, उससे क्या कहेंगे? प्लीज टू वेलकम समथिंग। किसी भी चीज को बहुत खुशी खुशी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसे कहते हैं विद ओपन आर्म्स। ओके, तो ये थे हमारे आज के पहले सेट के 15 क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्या किए, 3 सेट कवर किए, क्योंकि आप सबको पता है कांस्टेबल के पेपर में इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने पेपर 3 सेट एक ही वीडियो में कवर किए हैं। ऐसी ही और वीडियोस आएंगी, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पे भी इस पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और बाकी सारे बैचेस भी आ रहे हैं, HSC के स्पेशल बैच आएगा, सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे। अगर आप मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, मैथ्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और सीईटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको धीरे धीरे इस चैनल पे वीडियोस मिलती जाएंगी। तो आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।